अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं तो जाहिर सी बात है आपको आवश्यकता होगी एक हेल्पर की, एक सपोर्टर की, आपके दुकान पर काम करने वाले एक लड़के की। अगर आप ऑलरेडी मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या फिर एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, आपको बहुत महत्वपूर्ण राय देने वाला हूँ। अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो ये आपके हर एक कदम पर काम आने वाली है। देखिए, अगर आप किसी मेडिकल स्टोर वाले एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्लैरिटी की। क्लैरिटी इस बात की कि आप उस बंदे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उस बंदे का काम क्या है। मान लीजिए आपकी दुकान ऐसी है जहां पर पर्चे खुद से आते रहते हैं, तो आपको आवश्यकता होती है ऐसे लड़के की जो सिर्फ पर्चा पढ़े और दवाई निकाल करके कस्टमर को अच्छे तरीके से दे दे, अच्छे से पैक करके और उनको विदा कर दे। तो आप डे वन से ही उस बच्चे को क्लियरली समझा दें कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है। आपको कस्टमर को पहले पर्चा पढ़ के सही दवा, सही डोज और सही पैकिंग करके उसको देना है। ये आपका काम है। आपके काम का टाइमिंग यहाँ इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक, ये बात उसके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मैं जब दुकान पर सुबह आऊँगा तो मेरा पहला काम है झाड़ू मारना, साफ सफाई करना। उसके बाद कस्टमर अगर दवा लेकर के आते हैं, पर्चा लेकर के आते हैं, उनकी दवा को निकाल करके सही डोज सही तरीके से उनको देना है। उनका जो काम है आप उनको पहले दिन से ही एकदम क्लियर कट बता। दूसरी टिप्स ये है कि हमेशा एक गैप मेंटेन करके चलें। एक सीनियर और एक जूनियर या फिर एक मालिक और एक सहयोगी का जो एक अंतर होता है, वो गैप आप हमेशा मेंटेन करके चलें। और इस बात का एहसास उस व्यक्ति को भी होना चाहिए जो आपके यहाँ काम करता है कि ये हमारे बॉस हैं या मालिक हैं। तो हमें एक रिस्पेक्ट वाला एक गैप मेंटेन करके रहना होगा। कभी ऐसा ना हो कि आप उस गैप को ख़त्म कर दें। कभी होता ये है कि जो स्पेशली जो नए मेडिकल स्टोर वाले होते हैं, जो यंग एज के होते हैं, हमारे उम्र के लोग, वो लोग दोस्ती टाइप का कर लेते हैं अपने एम्प्लॉइज से। कंधे पर हाथ रख के चलना शुरू कर देंगे और हंसी मजाक करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होता है कि एक समय के बाद में वो एम्प्लॉय ये भूल जाता है कि ये हमारे बॉस हैं। और जहाँ ये बात हुई वहाँ पर भाई साहब कॉम्प्लिसेंसी का आ जाएगा सेंस, और वो इंसान जो है लापरवाह हो जाएगा। तो कभी भी एम्प्लॉय से बहुत गहरी दोस्ती करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो बंदा फिर उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो आपके एम्प्लॉय की सैलरी है, मान लीजिए सैलरी का डेट 1 तारीख है, तो 1 तारीख से 2 तारीख नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि 1 तारीख को सुबह ही वो पहले आए, उसकी सैलरी आप पहले ही उसकी जेब में डाल दीजिए। मान लीजिए 1 तारीख को संडे है तो आप एक दिन पहले ही 31 तारीख को ही उसकी सैलरी उसके हाथ में दे दीजिए। कभी भी सैलरी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगला इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि अगर आपके एम्प्लॉय से गलती हो जाती है तो आपको उसको सबके सामने नहीं डांटना है। अगर आपको उसको डांटना है तो आप उसको अलग बुला करके उसको समझाएंगे, डांटेंगे। और अगर आपको उसको तारीफ करनी है तो तारीफ आप सबके सामने कीजिए। तारीफ आप 4 आदमी के सामने कीजिए, लेकिन डांटना जब होगा आपको तो आप उसको अकेले में बुला करके डांटें। तारीफ पब्लिक में करें और डांटें अकेले में बुला करके। तब वो व्यक्ति आपसे ज़्यादा खुश रहेगा और आपके लिए और ज़्यादा एफर्ट लगाने का प्रयास करेगा। लीडरशिप स्किल का सबसे बड़ा जो एक प्रकार से एक पॉइंट है वो है तारीफ सबके सामने, और डांटना हो तो अकेले में डांटिए। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आपने अपने एम्प्लॉय के साथ में ऐसा व्यवहार किया तो आपको अल्टीमेटली इसका फ़ायदा दिखाई देगा। आपका एम्प्लॉय कैसा काम करता है इस पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आपकी दुकान कैसी चल रही है। आपका एम्प्लॉय अगर लापरवाह हो गया, अगर आपका एम्प्लॉय कामचोर हो गया, तो उसका इम्पैक्ट आपकी शॉप पर कहीं ना कहीं पड़ेगा। और बार बार एम्प्लॉय को हटाना, बार बार एम्प्लॉय को बदलना, ये भी काफ़ी दिक्कत की बात होती है। और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई, किसी भी एम्प्लॉय से पर्सनल नहीं होना है, किसी भी एम्प्लॉय से इमोशनल भी नहीं होना है। एम्प्लॉय आएंगे, बहुत सारे जाएंगे, लेकिन शुरुआती फेज में गलती होती है लोगों से। जब नया मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो आदमी किसी से इमोशनली कनेक्ट होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। आपको समझना है कि ये हमारे यहाँ सिर्फ काम कर रहे हैं, इसके पैसे ले रहे हैं, और आप जिस बात के पैसे दे रहे हैं उस काम को आप निकलवा रहे हैं अच्छे तरीके से। बस ये 4-5 पॉइंट्स हैं। अगर आप इसको मजबूती से कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है।
ये कुछ छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आदमी को तब समझ में आती है जब कुछ समय बीत जाता है, वो इस चेयर पर बैठता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी जानकारियाँ देने का प्रयास करता हूँ। इसके अलावा अगर आप भी मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, अभी आप पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको मेडिकल स्टोर खोलना है लेकिन अभी उसके बारे में कुछ आपको नॉलेज नहीं है, तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बताता हूं कि एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ड्रग लाइसेंस किस तरीके से बनता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अभी रिसेंटली 2025 में कौन कौन से नए डॉक्यूमेंट्स का अपडेशन हुआ है। इसके अलावा आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आप सबसे पहली बार वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जो ला करके अपने मेडिकल स्टोर में रख ले। बहुत बड़ा सवाल होता है और बहुत बड़ा सरदर्द होता है। मैंने लोगों को देखा है कि अज्ञानतावश ओवर स्टॉक कर लेते हैं और 6 महीने बीतते ही दवाइयां एक्सपायर होने लगती हैं और घाटा लग जाता है। मैंने इस कोर्स में बाकायदा 300-400 दवाओं की लिस्ट दे रखी है कि आप यही दवाइयां खरीदें और अपना मेडिकल स्टोर शुरू कर दें। इसके अलावा डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ते हैं, बहुत बड़ा हेडेक होता है। मैंने उसमें बताया कि डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ाता है। नए मेडिकल स्टोर पर डीआई साहब जब छापा मारते हैं तो उनका सबसे कॉमन सवाल होता है कि भाई मुझे शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर दिखाइए। लोग दिखा नहीं पाते हैं और अच्छी खासी फाइन झेल लेते हैं। मैंने इस कोर्स में आपको बताया है कि शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर मेंटेन करने का प्रॉपर और सही तरीका क्या होता है। इसके अलावा दवाओं को मेडिकल स्टोर में किस तरीके से रखा जाना चाहिए। ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं मेरे भाई जो एक नए व्यक्ति को जाननी होती हैं और इसके तलाश में आदमी गूगल पर जाता है, यूट्यूब पर जाता है, किसी मेडिकल स्टोर वाले से पूछता है, 20 बार रिक्वेस्ट करता है, लेकिन तब भी प्रॉपर जानकारी मिल नहीं पाती है। तो अब अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो अब कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर टाइप कीजिए शिवनीता SHIVNITA, मेरा पीछे लोगो दिखेगा। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए और सिंगल क्लिक में अपने ही घर बैठे अपने ही मोबाइल फोन में सारी जानकारियां आसान तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर आप पा जाएंगे। तो अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो ये बहुत गजब का कोर्स मैंने आपके लिए अब लॉन्च कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो भाई ये चैनल आपका ही है, क्योंकि इस चैनल पर मैं रोज आपके धंधे, आपके बिजनेस के बारे में बात करता हूँ, मेडिकल स्टोर के बारे में बात करता हूँ। तो अगर आप भी मेडिकल स्टोर वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे भाई। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए, आप सभी के कीमती समय के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।